कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण जी। चलिए मेरे पास डॉक्यूमेंट जो है मैं वो शेयर कर लेता हूँ आपके साथ में। हम चैप्टर 3 कर रहे हैं यहाँ पे, सॉरी चैप्टर 13। अभी तक जो हमने किया हो उसके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ जो कि हम और डिस्कस करना चाहें, कोई ऐसी चीज़ जो तात्पर्य में पड़ी हो, प्लीज़ बताइएगा। ट्वेंटी 18 भैया, हिंदी में पढ़ना गजब है भैया। एक बार दोबारा बताना, क्षेत्रज्ञ क्या होता है? क्षेत्र तो शरीर बताया था, क्षेत्रज्ञ क्या होता है? क्षेत्रज्ञ जो उसको जानता है। तो हम ये कहते हैं कि कौन अपने शरीर को सही से जानता है, वो जो मन के हिसाब से जो सोचता है, जो बुद्धि के हिसाब से सोचता है, जो आत्मा के हिसाब से सोचता है, या सबसे ऊपर जब जाते हैं तो जो परमात्मा है बेसिकली। तो भूमिका में ऐसे कह देते हैं कि परमात्मा है जो मेन क्षेत्रज्ञ है, जो सही से पूरी तरीके से क्षेत्र को समझता है, वो परमात्मा है। और इसलिए उसके बाद में फिर परमात्मा के बारे में मतलब ऐसे है कि प्रकृति है और फिर पुरुष है। तो प्रकृति को कौन सबसे अच्छे से जानता है? पुरुष जानता है। और पुरुष, प्रकृति हम हैं, हम भी प्रकृति का पार्ट है अगर हम ऐसा कहें, क्योंकि हमारे जो पंचभूत बने हैं वो हमने प्रकृति से लिए हैं, जो इंद्रियां हैं वो प्रकृति से हैं, जो गुण है वो प्रकृति से है। और पुरुष जो भगवान है, उनका जो अंश परमात्मा हमारे अंदर है, वो इस प्रकृति को सबसे अच्छे से जानता है। लेकिन अगर कोई इंसान सेल्फ रियलाइज है, आत्म साक्षात्कार किसी को हो गया है, तो उसको भी हम क्षेत्रज्ञ कह सकते हैं। ऐसे है। तो एक चीज बताना भैया, मैं जो बोल रहा हूँ उसमें कितना गलत है कितना सही है। जैसे कि एक किसान हुआ, जी किसान ने अपने क्षेत्र के अंदर, अपने खेतों के अंदर कर्म किया। जी अब उसके फल उसके हाथ में नहीं है कि उसकी खेती सही आएगी नहीं आएगी, बारिश होगी खराब हो जाएगी, कितनी सही आएगी। बिल्कुल। वैसे ही क्षेत्र हमारा शरीर है, शरीर ने कर्म करना है जी और फल की इच्छा नहीं करनी। जी फल जो आएगा वो हमारे हाथ में नहीं है। इससे थोड़ा रिलेशन है या नहीं है इससे? हाँ, नहीं बिल्कुल, इससे हम रिलेशन बना सकते हैं। इससे हम बिल्कुल रिलेशन बना सकते हैं, और ये बिल्कुल सही बात है कि जो क्षेत्र है, हम कहते हैं कि भाई जैसे हमारा हमारा शरीर है, ये क्षेत्र है, हम ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। और यही चीज़ अगर हम जानते हैं तो हम क्षेत्रज्ञ हैं। तो जो आत्म साक्षात्कार जिसको हो जाएगा, वो यही चीज़ समझेगा कि जो शरीर है ये हम नहीं है, और ये शरीर हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। शरीर को कर्म क्षेत्र भी कहा गया है। हाँ जी बिल्कुल। जो हम क्षेत्र कह रहे हैं उसको हम कर्म क्षेत्र भी कह सकते हैं। इसके अंदर और डिटेल्स डाल सकते हैं। 13.19 में कहा गया है कर्म क्षेत्र शरीर को। जी 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 बिल्कुल। बिल्कुल ये सही है कि क्षेत्र को कर्म क्षेत्र कह सकते हैं, और क्षेत्र को ज्ञान क्षेत्र कह सकते हैं, क्षेत्र को हम धर्म क्षेत्र कह सकते हैं। बिल्कुल। तो इस ये शरीर जो हमारा है, इसको हम जिस भी चीज़ के लिए यूज़ करें तो वो उसको हम क्षेत्र कह सकते हैं। और उस चीज़ के बारे में जिसको पता है उसको हम क्षेत्रज्ञ कह सकते हैं, जो ट्रू नेचर किसी को अगर पता है। तो बिल्कुल जो आप कह रहे हैं, हम उस तरीके से इसको देख सकते हैं। जी। तो हम इसमें अभी हम ये देख रहे हैं कि हमने 26 तक पढ़ा था। ओके। तो पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है, क्योंकि अभी हम गुणों पे आ गए हैं। अच्छा, ये इन सब को हम पार करके आगे चलेंगे।
What? ये हमने पढ़े तो नहीं। ये ये जो हिंदी में लिखा है, एक तो इसके अंदर लिखा भी आगे नहीं है, लिखा पीछे है। ये क्या लिखा है? 22, 23, 24, 25। भगवान ने कहा, पांडुपुत्र, जो प्रकाश आसक्ति और मोह के उपस्थित होने पर ना तो उनसे घृणा करता है, ना लुप्त हो जाने पर उनकी इच्छा करता है। जो हम भौतिक शायद 27 पर हैं। 27 पे हैं, लेकिन ये हमने पढ़ा है जो अभी मैं पढ़ रहा हूँ। ये हिंदी में 22, 23, 24, 25 लिखा है ना? लिखा तो वही है। है ना? लिखा तो वही है। अगर लिखा वही है तो डिफरेंट लग रहा है यार, ये शायद कोई और वो तो नहीं है। चैप्टर कोई और तो नहीं है। चैप्टर तो प्रकृति के 3 गुण, एक चैप्टर आगे चल रहे हैं। मैंने सिर्फ प्रकृति पढ़ा, प्रकृति, पुरुष तथा चेतना। 34, 36, सॉरी, हम थोड़ा सा पीछे चलेंगे। हम थोड़ा सा आगे चले गए थे, मतलब मैं थोड़ा सा आगे चला गया था। 20, हाँ जी बिल्कुल, ये भी हमने किया, ये भी हमने किया। ये कौन सा नंबर है? हाँ जी बिल्कुल, तो हमको ये करना है। ये 27 है जी। जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है, और जो ये समझता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर ना तो आत्मा ना ही परमात्मा कभी भी विनष्ट होता है, वही वास्तव में दिखता है। तो यहाँ पे वही चीज को और क्लैरिफाई किया गया है कि आत्मा और परमात्मा दोनों साथ में हैं, दोनों एक साथ में हैं। शरीर नष्ट हो जाए लेकिन आत्मा नष्ट नहीं होती, और परमात्मा तो बिल्कुल भी नष्ट नहीं होते। तो उसी चीज को यहाँ पे बताया गया है। अब ये हमने बात करी थी कि ये वाले जो हैं आखिरी के 27 से 35, इनको ज्ञान चक्षु कहा गया है, क्योंकि ये ज्ञान की बातें हो रही हैं। इसमें कोई जो जानता है इस चीज को, तो ये साक्षात्कार हो सकता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ भक्त को ही साक्षात्कार होगा। कोई ज्ञानी है वो इसको ले सकता है, अष्टांग योग के माध्यम से ले सकता है, तपस्या करके यहाँ पे पहुंच सकता है, इस इंफॉर्मेशन को हासिल कर सकता है, समझ सकता है, रियलाइज कर सकता है। और अगर हम नेक्स्ट देखें, जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान देखता है, वह अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता। इस प्रकार वह दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है। तो जैसे हमने कहा कि जो अंडरस्टैंडिंग आती है कि भगवान का वो अंश जो हर इंसान में है, हर अणु अणु में है, वो जरूरी नहीं है लिविंग बीइंग हो, नॉन लिविंग में भी है, उसको हम परमात्मा कहते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे परमात्मा के बारे में ही यहाँ पे ज्ञान दिया जा रहा है। आत्मा के बारे में बताया पहले, और अब परमात्मा के बारे में बताया जा रहा है। और बार बार ये चीज़ कहते हैं कि आत्मा परमात्मा का अंश है। ये 15वें चैप्टर में आएगा। आत्मा परमात्मा का ही एक अंश है, और जो आत्मा तीनों गुणों से परे है, आत्मा इंद्रियों से परे है, मन बुद्धि से परे है, इसी तरीके से परमात्मा भी इन सारी चीज़ों से परे है। कहीं जगह डायरेक्टली आएगा, कहीं जगह इनडायरेक्टली आएगा। तो अगर हम 30वां देखें तो जो ये देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं, उसकी उत्पत्ति प्रकृति से होती है। जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से, प्रकृति और पुरुष के बीच की बात चल रही है अभी। और इस चीज की हमको चेतना होनी चाहिए, हमको कॉन्शियसनेस होनी चाहिए, हमको पता होना चाहिए इस चीज का कि प्रकृति क्या है और पुरुष क्या है। तो आत्मा जो है वो परमात्मा का, भगवान का अंश है, और जो भगवान है वो पुरुष है, और जो शरीर है वो प्रकृति है।
और जो प्रकृति के बारे में भी हमने कहा कि ये तो नश्वर है, ये जाएगी जाएगी, और जो आत्मा है उसे कभी कुछ हो नहीं सकता। परमात्मा है जो हमारे अंदर, उन्हें भी कुछ नहीं हो सकता, और जो शरीर है उन्हें कोई बचा ही नहीं सकता। इसी वजह से चैप्टर 2 के अंदर भगवान ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन, तुम ऐसी चीज के लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। ये किसके लिए शोक कर रहे हो? आत्मा जो कभी मर नहीं सकती, परमात्मा जो जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और शरीर जिन्हें कोई बचा सकता नहीं। तो अगर हम देखें तो उसी चीज़ को यहाँ पे और अच्छे से बताया जा रहा है। बार 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 उसी चीज़ को बताने की कोशिश हो रही है। अगर कुछ तात्पर्य में हो तो बताइएगा प्लीज। अगर हम अगला देखें 31, जब विवेकवान व्यक्ति विभिन्न भौतिक शरीरों के कारण विभिन्न स्वरूपों को देखना बंद कर देता है और ये देखता है कि किस प्रकार से जीव सर्वत्र फैले हुए हैं, तो वह ब्रह्म बोध का प्राप्त करता है। तो ये ब्रह्मन रियलाइजेशन की बात हो रही है कि क्या है ब्रह्मन बोध। और अगर हम देखें तो जो बुद्धिज्म के अंदर हम बोधि की बात करते हैं वो भी यही है। वो है क्या? वो ये है कि फिर हर जगह आपको परमात्मा दिखेंगे। तो हमने जैसे बात करी, उसके बाद फिर ये अलग अलग लोगों ने जो अलग अलग कलर के चश्मे लगा रखे हैं वो नहीं दिखेंगे। उसके बाद किसी को भी इस चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ेगा कि कौन कैसा दिखता है, क्योंकि हर जगह हर इंसान को सिर्फ ये दिखेगा कि भाई हर इंसान में हर जगह भगवान है। तो जब इंसान ऐसा, ये इन्फॉर्मेशन है, लेकिन इस इन्फॉर्मेशन के ऊपर अगर इंसान जीना शुरू करेगा तब हमको पता लगता है कि अब वो भक्ति में है, कि अब वो भक्त बन चुका है। क्यों? क्योंकि हर जगह उसे भगवान है, उसकी कोई इच्छा है ही नहीं। क्योंकि भक्त की यही इच्छा होती है कि भक्ति करनी है। किसकी करनी है? भगवान की करनी है। अब जो लोग सिर्फ भगवान को मंदिर में समझते हैं वो फिर ये सोचेंगे कि जब तक मंदिर नहीं जाएंगे, जब तक पूजा नहीं होगी, या सुबह शाम ही पूजा करनी होती है। लेकिन जो आत्म साक्षात्कार कर लेगा, जिसको ब्रह्म बोध हो जाएगा, वो फिर उसके लिए ऐसा नहीं है कि वो कोई आरती पूजा करना मंदिर जाना बंद कर देगा, लेकिन सिर्फ वही टाइम लिमिटेड नहीं होगा जब वो भगवान को देखता है या फिर भगवान को महसूस करता है, फील करता है, क्योंकि अब वो उससे थोड़ा सा बाहर आ चुका है, ऊपर आ चुका है। तो यही लिखा है कि विभिन्न भौतिक शरीरों के, विभिन्न मतलब जो अलग अलग तरीके के हैं, और विभिन्न स्वरूपों को, मतलब कि ये सारे अलग अलग रूप दिखने बंद हो जाएंगे। और इसके दिखने बंद का मतलब ये नहीं है कि फिर आपको ये नहीं पता चलेगा, जैसे कि एक उसके दूसरे कनेक्शन में आता है कि जब किसी ने ये पढ़ा तो उन्होंने कहा अच्छा चलो, स्पेशली ब्राह्मण के लिए उपनिषदों में जो आता है कि सब कुछ ब्राह्मण है, तो उन्होंने कहा मैं भी ब्राह्मण हूँ, और ये सामने जो लैंप पोस्ट है, जो स्ट्रीट के गलियों में रोड के ऊपर जो पोस्ट लगे होते हैं लाइट के बड़े बड़े से, उन्होंने कहा ये भी वो है, तो चलो ये मैं भी ब्राह्मण ये भी ब्राह्मण, ये दोनों ब्राह्मण एक दूसरे में से मिल जाएंगे तो क्या जा रहा है? कुछ नहीं जा रहा। तो वो इंसान आगे जाता है, टकरा जाता है और गिर जाता है। कहते नहीं यार, कुछ तो दिक्कत है, मैं भी ब्राह्मण हूँ ये भी ब्राह्मण है, और एक ही ब्राह्मण है, अलग अलग ब्राह्मण भी नहीं है। तो फिर ये कैसे दिक्कत है? हम दोनों एक क्यों नहीं हो पा रहे जब एक ही ब्राह्मण है? हम दोनों में इतना फ़र्क कैसे है? तो हमको समझना पड़ेगा कि वो अंडरस्टैंडिंग जो है वो परफेक्ट नहीं है, वो इनकम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग है। वो इंसान को ब्राह्मण का रियलाइजेशन नहीं हुआ, उसने ब्राह्मण के बारे में सुन लिया है किसी ने। ये ऐसे है कि जैसे कि एक पर्वत के पीछे, पर्वत के ऊपर अगर आप चढ़ोगे तो उसके पीछे एक गांव है, और गांव के अंदर बहुत प्यारे लोग रहते हैं। वहाँ पे बहुत प्यारी नदी है, बहुत अच्छे फार्म हाउसेस हैं, और बहुत अच्छी खेती होती है, बहुत अच्छे फल मिलते हैं। अब वहाँ से कोई आया यहाँ पे और उसने यहाँ पे आके किसी को बताया, तो अब यहाँ पे आके बताया तो भाई सबने मान लिया कि ऐसा होता है। अब वो उसी हिसाब से कि हाँ वहाँ पर है भाई, वहाँ पर है, वहाँ पे है, वो हमसे अच्छे हैं। लेकिन वो उसको अगर कहे तो ऐसा कह सकते हैं कि वो बोरोड है इन्फॉर्मेशन, वो हमने उधार ली है किसी से, वो किसी और की रियलाइजेशन है। और किसी की और की रियलाइजेशन हमारे काम इतनी आ नहीं सकती, वो सिर्फ हमको इंस्पायर कर सकती है, हमको प्रेरित कर सकती है कि हम भी पर्वत चढ़ें और पर्वत के उधर जाएं।
तो चाहे भक्ति हो, चाहे ज्ञान हो, चाहे ध्यान हो, चाहे अष्टांग योग हो, ये इसमें कोई भी अगर है जिस जो एक्सपर्ट हो गया है, वो अगर हमको कोई बात बताए तो हम प्रेरित हो सकते हैं कि हम उस रास्ते पे चलें। लेकिन बिना रास्ते पे चले हुए अगर हम बैठ के ही बस इस बात की बात करें, हाँ भाई उधर है, ये उधर है, तो वो हमारे कितना काम आ सकती है? ज़्यादा नहीं आ सकती। तो उसी चीज़ को यहाँ पे बताया है कि जब इस तरीके से, इस प्रकार वो सबको देखता है, तो देखना शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं कि कहना शुरू हो जाएगा, देखना शुरू हो जाएगा। तो मतलब आपको, हमको इस तरीके से ज़िंदगी अपनी जीनी पड़ेगी कि हमको ये दिखना शुरू हो। पर ये नहीं कि दूसरे ने, किसी ने कहा तो हमने ये कहना शुरू कर दिया। मोस्टली यही होता है कि हम कहना जल्दी शुरू कर देते हैं, और कोई पूछे तो कहते हैं हाँ तो सभी तो कहते हैं, हाँ तो ये तो वहाँ लिखा ही है ना, हाँ देखो तो वो भी तो ये कहते हैं। तो ये कहने वाली बात नहीं है, ये आपको खुद को पता लगेगी कि हाँ ऐसा ही है, ये सच है, जो वहाँ लिखा है वो सच है। तो वहाँ पर हम कब तक पहुँच पाएंगे हम कह नहीं सकते, लेकिन लेकिन हाँ पहुँच सकते हैं, बिल्कुल पहुँच सकते हैं। चलिए, अगर तात्पर्य में कुछ हो, कुछ आप ऐड करना चाहें तो प्लीज़ कहिएगा। अगर हम नेक्स्ट में चलें तो अगर हम देखेंगे उसी चीज़ को डिटेल में, इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं, डिटेल बता रहे हैं अलग अलग तरीके से। अगर हम नेक्स्ट देखें, शाश्वत दृष्टि संपन्न लोग, शाश्वत, इटरनल, हमेशा बनी रहने वाली दृष्टि संपन्न, मतलब क्या परफेक्ट विजन हो गई उनकी। और ये परफेक्ट विजन की मतलब ये नहीं है कि चश्मा नहीं लगा हुआ, नहीं, क्योंकि ये मटेरियल शरीर को चश्मा लगा है, आत्मा को चश्मा नहीं लगा हुआ। तो शाश्वत दृष्टि संपन्न लोग ये देख सकते हैं कि अविनाशी आत्मा दिव्य है, दिव्य, शाश्वत तथा गुणों से अतीत। इसी को हम बोलते हैं ये सत्य चित आनंद जो है वो आत्मा ही है। तो अगर कोई ऐसा कहता है कि सब कुछ हमारे अंदर है और वो आत्मा के बारे में बात कर रहे हैं या परमात्मा के बारे में बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल सच कहते हैं, बिल्कुल सही कहते हैं कि बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, हम अंदर ही सब ढूंढ सकते हैं। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि जब अंदर वो चीज़ मिलेगी तब हमको और आगे पता लगेगा, आत्म साक्षात्कार होगा, परमात्मा साक्षात्कार होगा, और फिर भगवान का साक्षात्कार धीरे 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 होगा। लेकिन सबसे पहला स्टेप अपने अंदर ये देखना है कि हमारे अंदर जो अविनाशी आत्मा है वो दिव्य है, शाश्वत है और गुणों से अतीत है। हे अर्जुन, भौतिक शरीर के साथ संपन्न होते हुए भी आत्मा ना तो कुछ करता है और ना लिप्त होता है। मतलब कोई उसके ऊपर विकार आत्मा के ऊपर आता नहीं। बस ये है कि जैसे कि अगर बीच में बादल आ गया तो ऐसा नहीं है कि बादल से हम हमारे कुछ नुकसान हुआ। हाँ ये है कि वो जो नॉलेज पीछे की है वो हमें दिख नहीं रही, बस इतना है, लेकिन कुछ ख़त्म नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। तो उसी चीज़ के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, और चैप्टर 2 में भी इस चीज़ के बारे में काफ़ी बात बताई है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ये ज्ञान चक्षु है, ज्ञान के बारे में बात कर रहे हैं इसमें। यद्यपि आकाश सर्वव्यापी है, किंतु अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता। इसी तरह ब्रह्म दृष्टि में स्थित आत्मा शरीर में स्थित रहते हुए भी शरीर से लिप्त नहीं होता। मतलब भाई अपना, जब आत्मा को ब्रह्म दृष्टि हो गई तो ब्रह्म दृष्टि किसको होगी? मन को नहीं होगी, बुद्धि को नहीं होगी, अहंकार को नहीं होगी। ब्रह्म दृष्टि जो सेल्फ रियलाइजेशन है, जो आत्म साक्षात्कार है, वो आत्मा का है। और आत्मा को जब ये हो जाता है तब आत्मा यही देखती है कि शरीर के साथ जो हो रहा है उससे फिर कोई प्रभाव नहीं है, कोई प्रभाव नहीं है। सिर्फ इतनी छोटी सी दिक्कत है कि शरीर को अपना मान बैठे हैं, जो घर जल रहा है उसको अपना मान बैठे हैं, और हमें मालूम है कि वो घर जलना ही जलना है, आज नहीं तो कल जलेगा। ये जो हमारा शरीर है, इसको जब तक अपना मान के रखेंगे तब तक दिक्कत रहेगी, और जैसे ही अपना ये समझ लें कि ये अपना नहीं है तो दिक्कत खत्म। कुछ तात्पर्य में हो तो प्लीज़ बताइएगा, अदरवाइज हम 34 पढ़ते हैं। हे भरतपुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेले इस सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करता है।
हमने कहा कि चैप्टर 2 में इसकी बात करी थी, लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि आत्मा का सिम्टम क्या है। किसी भी चीज का हम सिम्टम कहते हैं कि अगर शरीर में कोई बीमारी हो तो कैसे पता लगती है, उसका कोई लक्षण होता है। तो अगर कोई स्टूडेंट अच्छा पढ़ रहा है तो उसका कोई लक्षण होगा, अगर कोई स्टूडेंट पढ़ाई में धीरे धीरे नीचे जा रहा है तो उसका कोई लक्षण होगा। तो वो हमारे लिए सिम्टम्स होते हैं। तो आत्मा शरीर में है, क्या सिम्टम है? चेतना। चेतना सिम्टम है। अगर हम देखें, आत्मा पुरुष का पार्ट है। आत्मा, भगवान, परमात्मा और आत्मा, क्योंकि परमात्मा भी भगवान का अंश है, आत्मा भी भगवान का अंश है। तो आत्मा, परमात्मा, भगवान, ये तीनों को हम अगर प्रकृति कहें, सॉरी पुरुष कहें, और बाकी सब जो है भौतिक संसार में उनको सब प्रकृति कहे, तो ये दोनों चीजें जब साथ में आ रही हैं तो बीच में जो चीज है वो है चेतना। जब आत्मा शरीर में आई तो शरीर में आई चेतना। तो इस चैप्टर का नाम है प्रकृति, पुरुष और चेतना, कि कैसे साथ में देख सकते हैं। तो वही चीज यहाँ पे बताई गई है। तात्पर्य में अगर कोई चीज हो तो प्लीज बताइएगा, अदरवाइज हम नेक्स्ट देखें। जो लोग ज्ञान के चक्षु हों, इसलिए ये जो वर्सेस हैं इनको ज्ञान के चक्षु आए, विजन ऑफ नॉलेज, नॉलेज मिलती है। जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखते हैं, मतलब शरीर और आत्मा के, शरीर और परमात्मा के इस फर्क को देख लेते हैं। शरीर और आत्मा के बीच में क्या अंतर है उसको देख लेते हैं। शरीर नश्वर है, भौतिक है, आत्मा अविनाशी है और हमेशा बनी रहने वाली, बिल्कुल गुणों से परे है और आध्यात्मिक है। तो भौतिक शरीर और आध्यात्मिक आत्मा, जो ये समझ लेता है वो है ज्ञाता, वो है, ये सही नॉलेज उसको मिली है। और भव बंधन से मुक्ति की विधि को भी जानते हैं, उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है। तो किन्हें प्राप्त होता है? जो इस चीज के ऊपर रिएक्ट करना, इस चीज के ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं, जब वो ये समझ जाते हैं कि वो शरीर नहीं है, आत्मा है। ओके, यहाँ पे तो हमारा चैप्टर, हाँ, तो 36, 34, 35 और 35, हाँ बिल्कुल सही, 35। तो 35 ही आखिरी वर्ड्स है यहाँ पे। तो हमने देखा चैप्टर 13 के अंदर कि भगवान ने किस तरीके से चीज़ें बताई। तो हमने शुरू में देखा, यहाँ पे 13 चैप्टर फिनिश होता है। अगर कोई अगर कोई चीज़ यहाँ पे हो तो बताएं, अदरवाइज हम चैप्टर 14 शुरू करेंगे। चैप्टर 13 को हम दोबारा से अगर देखें तो भगवान ने यही बताया है। सबसे पहले अर्जुन ने 6 क्वेश्चन पूछे, उसके बाद भगवान ने उसका जवाब देना शुरू किया। शुरू के 7 वर्सेस के अंदर यही होता है। भगवान ने 4 जो जवाब हैं वो जल्दी दे दिए, लेकिन जो 5वां जवाब है भगवान ने वो ज्ञान का और ज्ञाता का वो बाद में बताया, और उसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें बताई। ये पूरा का पूरा ज्ञान के ऊपर ही है, जो आखिरी का हिस्सा है। लेकिन शुरू के 7 वर्सेस जो थे वो अर्जुन के क्वेश्चन थे। 13.8 से 13.12 जो हैं वो भगवान ने बताया कि नॉलेज क्या है, और उसमें आत्मा परमात्मा के बारे में बताया। फिर और आगे चले भगवान, फिर पहले आत्मा के बारे में बताया, फिर परमात्मा के बारे में बताया कि परमात्मा को भी जानो आत्मा के साथ में। और फिर 20 से 26 के बीच में तीनों को, प्रकृति, पुरुष और उन दोनों के बीच में क्या संपर्क है चेतना से, या जो गुणों का है, जो इंद्रियों से परे होकर है, उसके बारे में बताया। और फिर आखिरी में भगवान ने वापस इन सारी चीज़ों को जोड़कर यही चीज़ बताने की कोशिश करी कि शरीर और आत्मा, इसमें जो फ़र्क है उसको जो पहचान लेता है वही सबसे बड़ा ज्ञानी है। तो हमको ऐसा
ज्ञानी बनने की भगवान इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, क्योंकि भगवान ने कहा है वही है ज्ञानी, तो हमको भी ऐसा ज्ञानी बनना चाहिए। अगर इस चैप्टर में और कोई बात हो तो प्लीज़ बताएं, अदरवाइज हम चैप्टर 12 की तरफ चलेंगे, जिसके अंदर प्रकृति के जो 3 गुण हैं उसके बारे में। इसमें प्रकृति, पुरुष और चेतना है, तो नेक्स्ट चैप्टर में हम प्रकृति के जो गुण हैं उसको और डिटेल्स में देखेंगे। चलिए, अगर कोई चीज़ नहीं है तो हम अगला चैप्टर 14 शुरू करते हैं। अभी जैसे हमने देखा, इसमें भक्ति भाव की बात कम आएगी। इसमें कहीं ऐसा नहीं लिखा कि ऐसे, भगवान ने ऐसा भी नहीं लिखा कि जो ऐसे होता है वो मेरे को प्रिय होता है, क्योंकि प्रिय भावनाओं के अंदर होता है। यहाँ पे भगवान ने सीधे सीधे ज्ञान की बात करी है कि जो ये जानता है वो ज्ञाता है, बस संपूर्ण। तो इस वजह से ज्ञान के चक्षुओं की बात करी। तो आगे भी अब भावनाओं की इतनी कोई बात नहीं है, भक्ति की इतनी बात नहीं है। हाँ, ये है कि हम सबको मिलाकर देखें तो हमको जो डेवलप करनी है वो भक्ति ही होगी। लेकिन बहुत स्पष्ट रूपों में भगवान ने सीधे सीधे स्टेटमेंट्स दी हैं, फैक्ट्स दिए हैं कि भाई इसको आप लो, ज्ञान जानना चाहते थे, लो ज्ञान लो। तो ये आखिरी के चैप्टर्स ज्ञान के ऊपर इसलिए कहे जाते हैं। तो अगर हम चैप्टर 14 शुरू करें, प्रकृति के 3 गुण। तो अगर हम पहला देखें, अगर कहीं पे भी रुकना हो तो आप प्लीज़ बताइएगा और हम इसको ज़रूर देखेंगे, क्या कर सकते हैं। लेकिन अगर 13 और 14 के बीच का हम संपर्क देखें, रिलेशन देखें, कनेक्शन देखें, तो वो यही है कि किस वजह से हम अपने आप को प्रकृति मानने लगते हैं। इवन हम पुरुष के पार्ट हैं, हम स्पिरिचुअल हैं लेकिन अपने आप को मटेरियल मानने लगते हैं। हम आध्यात्मिक हैं लेकिन अपने आप को भौतिक मानने लगते हैं। क्यों मानने लगते हैं? इन 3 गुणों की वजह से। अब इन 3 गुणों की बात यहाँ पे शुरू होगी। चैप्टर 14 को भी हम 5 हिस्सों में बांट सकते हैं। तो सबसे पहले वो 3 गुणों से हमारा क्या होता है। हम 3 गुणों ने हमको ढक रखा है, और अगर हम आगे देखेंगे तो फिर दूसरा भी पार्ट यही है कि ये 3 गुण हमें ढक देते हैं तो हमारा क्या होता है। तो ऐसे है कि पहला थियरी है कि ढक दिए, फिर अगर ढक दिए तो अब क्या हुआ, और उसके बाद में हम देखेंगे कि ढक दिए और उसके बाद हमको ऐसा लगता है ये गुण ही हम हैं। और सोच के देखें तो ऐसा ही होता है। अगर किसी इंसान को हम ऊपर से अच्छा काम करते हुए देखते हैं तो हम ये कहते हैं अच्छा आदमी है, वो अपने गुणों की वजह से काम कर रहा है। लेकिन हम उसके अंदर की आत्मा का नहीं देखते कि वो तो परमात्मा का ही अंश है। हम ये कहते हैं वो आदमी अच्छा है और वो गलत है। क्यों? क्योंकि उनके कार्य, उनके गुणों में रह के वो जो कर रहे हैं उन्हीं को हम देखते हैं। तो इस चीज़ की बात होगी। फिर आखिरी के जो 2 हिस्से हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग हैं। उसके अंदर ये आएगा कि हम इन गुणों में बहुत बहुत आगे भी आएगा 16 चैप्टर में, 18 चैप्टर में, कि अब ये गुणों के अंदर हम काम करते हैं तो इनसे क्या होता क्या है। इन गुणों के अंदर अगर हम मर जाएंगे तो क्या होगा। जो सतोगुण में मरेगा उसका क्या होगा, जो रजोगुण में मरेगा उसका, जो तमोगुण में मरेगा उसका क्या होगा, और किस तरीके से हम अपना शरीर ऐसे छोड़ें कि इन तीनों गुणों के ऊपर हो। तो ये आखिरी में आए। तो धीरे धीरे ग्रेजुअल प्रोसेस है। गुणों की बात होगी, गुणों के अंदर हम क्या कर रहे हैं, गुणों से ऊपर कैसे आ सकते हैं, गुणों में मरे तो क्या होगा, और गुणों से परे होके मरे तो क्या होगा। ये 5 हिस्से इसमें आएंगे। लेकिन अगेन ग्रेजुअली, धीरे 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 भगवान इसको खोलेंगे, रिवील करेंगे। तो पहला वर्ष भगवान ने कहा, जब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा, जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की। तो अगर देखें तो सिद्धि हमारी इसी चीज में हो जाती है कि हम गुणों के परे हो जाएं। बहुत सिंपल है। अगर कोई पूछे क्या करना है, इंद्रियों के परे होना है, ठीक है। लेकिन इंद्रियां जो हैं वो भी गुणों में हैं, तो हम कह सकते हैं गुणों, क्योंकि फिर मन और बुद्धि भी गुणों के अंदर आ जाता है। इंद्रियां जो हैं वो आगे की बात है, मन और बुद्धि उसके ऊपर की बात है। लेकिन ये सारी चीजें जो हैं वो गुणों के अंदर है, तो गुणों से परे होना है। भगवान यही कह रहे हैं कि इसके बारे में सुनो। तो
ये ऐसी चीज़ है जो कि मुनि, जो कि जिनको अपने मन के ऊपर भी कंट्रोल है, वो भी इस चीज़ को बहुत अच्छे से नहीं जानते, और जान जान जाते हैं बहुत खुश हो जाते हैं। तो ये भगवान इसके अंदर सुनने को बता रहे हैं कि हमें सुनना चाहिए, सुनना चाहिए हमें। और अगर हम सेकंड की बात करें, इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति स्वभाव को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह ना तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और ना प्रलय के समय विचलित होता है। तो ये अगेन एक ऐसा वर्ड्स है जो कि कोई देख के ऐसे कह सकता है कि भाई हाँ, तो हम भी भगवान बन सकते हैं, क्योंकि भगवान ने ऐसा लिखा है यहाँ पे कि भगवान ने लिखा है मेरी तरह बन सकते हो। तो यानी हम सारे के सारे भगवान ही हैं, हमें मालूम नहीं है बस। तो अगेन वो थोड़ी सी इनकम्प्लीट नॉलेज है इस तरीके से कि भगवान ये नहीं कह रहे कि तुम भी मेरी तरह भगवान बन सकते हो। भगवान ये कह रहे हैं जो मेरी क्वालिटी है उसको ले सकते हो। क्वालिटी क्या है भगवान की? सत्य चितानंद। और वो बिल्कुल हमें मालूम है, हम ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान का ही अंश है आत्मा, और भगवान की ही क्वालिटी है आत्मा के अंदर। तो अगर हमें आत्म साक्षात्कार हो जाएगा, ब्रह्मभूत अवस्था में पहुंच जाएंगे, तो बिल्कुल हमको भगवान की वो क्वालिटी मिल जाएगी। अगेन हम भगवान नहीं बनेंगे, पर हमको ये रियलाइज हो जाएगा कि भगवान की जो क्वालिटी है वो हमारे अंदर है। वो क्या है कि हम आध्यात्मिक है, हम भौतिक नहीं है। इसलिए यहाँ पे भौतिक संसार में हमें जो भी मिल जाए हम दुखी ही रहते हैं, कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकते भौतिक चीज़ों से। अभी तो कलयुग में उम्र बहुत छोटी है, लेकिन हमारे ग्रंथों के अंदर आता है, अगर हम उस पर विश्वास करें, कि पहले लोग कितने साल जिया करते थे। और कई कई ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसके अंदर काफ़ी साल भोगने के बाद लोगों ने ये कहा है कि अब हम ये मानते हैं कि कभी भी भोगने से इंद्रियां संपन्न नहीं हो सकती। तो कभी ऐसा सोचें कि संतुष्ट हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता। जैसे हम देखते हैं कि अगर किसी को चॉकलेट अच्छी लगती है, हम उसे चॉकलेट दें, अच्छा 2 और खा लो। किसी को रसगुल्ला, अच्छा 4 और खा लो। एक स्टेज पे आके वो इंसान कह देगा बस हो गया अभी। लेकिन फिर क्या होगा, क्योंकि भौतिक है, फिर अगले दिन फिर वो खा लेगा। फिर उसी टाइम एक लिमिट आ जाएगी, लेकिन फिर अगले दिन फिर उसको इच्छा होगी। ये भौतिक स्वभाव है, जहाँ पे सुख और दुख लगा रहेगा। दुख क्या है जब सुख नहीं है, सुख क्या है जब दुख नहीं है। और ये दोनों चीज़ें क्या है? सिर्फ टेम्परेरी कंडीशंस हैं, सिर्फ टेम्परेरी कंडीशंस हैं, और वो भी मानसिक, अगर हम देखें। क्योंकि शरीर तो हमारा वही है, और जो रसगुल्ला या चॉकलेट खा रहे हैं वो भी वही है। तो बदला क्या? क्या चीज़ बदली? हमारे मन जो इंजॉय कर रहा है वो, क्योंकि आत्मा उसको नहीं इंजॉय कर रही बिल्कुल भी। तो उस चीज़ को हम यहाँ पे समझ सकते हैं। इस प्रकार स्थित होने पर वह ना तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और ना प्रलय के साथ विचलित होता है, मतलब फिर उसका जन्म नहीं होता। तो हम जिसको लिबरेशन कहते हैं, मुक्ति कहते हैं, वो हो जाता है अगर ये दिव्य भाव। और दिव्य भाव कैसा? गुणों के अतीत होकर रहना, जो आत्मा का स्वभाव है, नेचर है आत्मा का। कोई नई चीज नहीं है, नेचर ही वो है। तो अगर हम थर्ड पे चलें, हे भरत पुत्र, ब्रह्म नामक समग्र भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है, और मैं इसी ब्रह्म को गर्भ स्थिर करता हूँ, जिससे समस्त जीवों का अंत संभव होता है। ये चैप्टर के लास्ट में भी एक ऐसा वर्स आएगा जिसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन भी क्रिएट होती है, लेकिन भगवान यही कहते हैं जो ब्रह्म है वो मुझी से निकला है, मैं ही हूँ। यहाँ पे भी भगवान वही कह रहे हैं कि मैं इसी ब्रह्म को गर्भस्थ करता हूँ। मतलब भगवान है वो कह रहे हैं जो ब्रह्म है, मतलब जो आत्म साक्षात्कार का जो रूप है, जो आत्मा है, वो भी मुझी से आया है। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हर चीज़ को अगर हम देखें, जैसे आत्मा का साक्षात्कार हुआ, फिर परमात्मा का हुआ। परमात्मा वो लेवल है जब हम सब में भगवान को देखने लगते हैं। तो काफ़ी लोग ऐसे कहते हैं कि हम ब्राह्मण हैं और सब ब्राह्मण हैं, और जब हम सबको ब्राह्मण देखने लगते हैं तो हमारी मुक्ति हो गई।
लेकिन थोड़ा सा फर्क है, हमारी अपनी आत्मा का रियलाइजेशन हमारे काम आया, किसी और के काम नहीं आएगा। और जब हम लोगों को एक तरीके से देखने लगते हैं, सबको एक तरीके से देखने लगते हैं, तब हमको परमात्मा का रियलाइजेशन होता है। तब फिर हम पूर्ण रूप से अपने आप को संतुष्ट मान सकते हैं। लेकिन फिर वो भी भौतिक समय पर ही है। उसके बाद जब हम आगे देखेंगे, इस स्थिति में, मनोस्थिति के अंदर अगर शरीर छोड़ना पड़े, तब आगे जाके बहुत फायदा है, इन अ सेंस कि फिर हमको शरीर नहीं मिलता, जैसे पिछले वर्ष में बताया कि फिर दोबारा जन्म नहीं होता। तो जिससे समस्त जीवों का जन्म संभव होता है। तो भगवान बता रहे हैं कि मैं ही वो स्रोत्र हूँ। नंबर 4 पे चले हम। तो अगर बीच में तात्पर्य में हो, छोटे छोटे से तात्पर्य हैं, कोई चीज़ हो तो प्लीज़ बताइएगा। जैसे कहा कि बहुत भावनाएं नहीं है, तो इतना कुछ समझने और समझाने के लिए कम है, स्टेटमेंट्स के रूप में दिया है, क्योंकि ज्ञान की बात हो रही है। तो चौथे में ये है, हे कुंती पुत्र, तुम ये समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति से जन्म द्वारा संभव है, और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूँ। तो अगेन हम देख सकते हैं कि एक्सप्लिसिटली एक विशेष रूप से भगवान बता रहे हैं कि भाई ये सब मुझसे आया है। वैसे ब्लैंकेट रूप में बताते हैं कि ये सब दुनिया मुझसे है, फिर एक एक करके भी जो बड़े बड़ी चीज़ें हैं उसके बारे में बता रहे हैं कि जो जीव योनियां हैं, जो जीव आत्माएं हैं, इस भौतिक जन्म हुआ है उनका, ये सब मुझी से आया है, तो मैं ही उसको धारण करता हूँ। भौतिक प्रकृति 3 गुणों से युक्त है। तो जैसे हमने देखा कि पहले का हिस्सा जो है उसके बारे में भगवान बता रहे हैं वो क्या था, क्या गुण थे भगवान के। अब तीनों गुणों के बारे में और बताना शुरू करेंगे। ये 3 गुणों आत्मा के ऊपर कैसे काम करते हैं। भौतिक प्रकृति के 3 गुण से युक्त है। यह है सतो, रजो और तमोगुण। हे महाबाहु अर्जुन, अब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन गुणों से बंध जाता। तो जब आत्मा ने भौतिक शरीर लिया तब वो उससे बंध गया। अब ये शरीर क्यों लिया, कैसे बंध गया, उसके बारे में और आगे हमने 5वां देखा, हमने हम 6 देखेंगे। हे निष्पाप, सत्व गुण अन्य गुणों की उपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला। जैसे हमने कहा कि भाई 4 तरीके के लोग, एक प्रकाश से प्रकाश की तरफ जाते हैं, एक अंधकार से प्रकाश की तरफ, एक प्रकाश से अंधकार की तरफ, एक अंधकार से अंधकार की तरफ। तो जो सतोगुण में है वो प्रकाश की ओर जा रहा है, चाहे पीछे किसी भी रास्ते से आ रहा है, लेकिन सतोगुण में है तो वो प्रकाश में है, ऐसे देख सकते हैं। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वह सुख तथा ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं। अब देखें कि ये शरीर जब आया तो हम, क्योंकि इस शरीर के हैं वो 3 गुण, तो जैसे ही शरीर मिला आत्मा को, आत्मा ने अपने आप को वो तीनों गुणों में बांध लिया। क्यों? क्योंकि उसको लगा कि भाई मेरे ही है। और हम देखें तो हमें भी होता है, जैसे माने कि कोई रोड के ऊपर एक भिखारी है, वो भिखारी आराम से सो रहा है रात को। कितने ही लोग सोते हैं, स्पेशली हिंदुस्तान में, रात को किराए पे अपने साइड में फुटपाथ पे कहीं पे रात हो गई, सो गए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी उसी भिखारी को आप 1 लाख रुपया दे दो और उसको कहो कि भाई आपसे कल आके ले लेंगे, वो पूरी रात उसको नींद नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि वो 1 लाख से अटैच हो गया। कोई ले ना जाए, कुछ हो ना जाए, ये मेरे हैं, जो लेने जिसने दिए हैं वही लेने वापस ना आ जाए। तो किस चीज़ का बंधन आ गया? हालांकि कोई चीज़ मिली है लेकिन उस मिलने से बंधन आ गया। तो वैसा है, जब इस आत्मा को शरीर मिलते हैं और ये शरीर का अपना मान लेती है आत्मा, तब वो आत्मा के अंदर बंधन आ गया। कोई विकार है, ऐसा कुछ नहीं है कि आत्मा से कुछ कम हुआ, नहीं, पर एक तरीके से उसके अंदर वो अशुद्ध हो गई, क्योंकि वो उसने ये माना भाई ऐसा। और ये सिर्फ अगेन चेतना की बात है, सिर्फ कॉन्शियसनेस की बात है, अवेयरनेस की बात है, और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई इसने वाकई बंदी बना लिया है, बस वो 3 गुणों के परे होके सोचा नहीं जा रहा, बस इतनी सी बात है।
तो तात्पर्य में अगर कोई चीज़ हो तो प्लीज़ बताइएगा, अदरवाइज अब गुणों के बारे में और थोड़ा डिटेल में जाएंगे। अगर हम नेक्स्ट पढ़ें, हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है और इसी के कारण से यह देहधारी जीव सकाम कर्मों से बंध जाता है। तो हमने पीछे देखा कि जो सतगुण है उसके बारे में बताया, अब यहाँ पे रजोगुण के बारे में बताया कि बहुत तृष्णाएं, डिजायर जो होती हैं हमारी, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, हम इस एग्जाम में पास हो जाएंगे, हम अव्वल आ जाएंगे, नंबर 1 ले आएंगे और ये करके दिखाएंगे हम। वो सब रजोगुण के अंदर आता है और क्योंकि ये आता है इसको ही हम सकाम कहते हैं और यहाँ पे लिखा है सकाम कर्मों से बंध जाता है। हमने देखा विकर्म और सकर्म और अकर्म। तो सकर्म अगर जैसे अपने ऋषि ने कहा कि भाई अगर हम नहीं करते, हम पूजा पाठ नहीं करते लेकिन ऐसे कर्म करते हैं कि हम उससे फल की भी इच्छा नहीं करते लेकिन हम अच्छे कर्म करते हैं बस, तो वो अच्छे कर्म में हम बंध जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो इस कैटेगरी में आते हैं, रजोगुण की विशेषता के कारण हम वो करना चाह रहे हैं और उससे बंधन कंफर्म आएगा ही आएगा और उसको सत कर्म में मानेंगे हम, निष्कर्म में नहीं मान सकते। हाँ, ऐसा हो सकता है कि निष्कर्म में अगर हम हैं मानसिक रूप से तो फिर हम ऐसे ही कर्म करते हैं, लेकिन मुश्किल है, बहुत मुश्किल है उस स्थिति पे रुके रहना। तो अगर हम अगला देखें, हे भरत पुत्र, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। इस गुण के प्रतिफल पागलपन, प्रमाद, आलस तथा नींद है जो बद्ध जीव को बांधते हैं। तो देखिए यहाँ पे अभी तक हम शुद्ध आत्मा, जीव आत्मा ऐसी बातें कर रहे थे, अब हमने बद्ध जीव कहना शुरू कर दिया क्योंकि अब बंधनों की बात हो रही है, अब तीनों गुणों की बात हो रही है। उसमें सत्य रज तम तीनों की बात हुई है और उसमें बताया है क्या है। ऐसा नहीं है कि किसी को कोई चीज़ मालूम नहीं है, अज्ञान है तो अच्छा हमें वेद पुराण नहीं पढ़े तो हम अज्ञान में हैं, हम तमोगुण में नहीं। अगर कोई इंसान आलसी है, काम नहीं करता, कम करता है, या जब तक ज़रूरत नहीं पड़ती है तब तक करता ही नहीं है, गले पे पड़ जाए, या ज़्यादा सोता है, जितना प्रिस्क्राइब्ड है उससे ज़्यादा सोता है, जितनी ज़रूरत है शरीर को उससे ज़्यादा सोता है, तो वो भी चीज़ इसमें ही है। जैसे मन की दुर्बलता, उसको भी तमोगुण के अंदर माना गया है और डिटेल में आएंगे ये सारी चीज़ें। कोई अगर इसमें तात्पर्य से या अपनी तरफ से कुछ प्लीज़ अगर आप कहना चाहें तो ज़रूर ऐड कीजिएगा, अदरवाइज हम अगला देखें। तो नंबर 9 14 चैप्टर का, तो उसमें कह रहे हैं कि हे भरत पुत्र, सतोगुण मनुष्य को सुख से बांधता है। तो देखिए हमने कहा कि हमें सतोगुण से भी ऊपर करना है। क्यों? क्योंकि अब हमें वो सुख से बांधेगा। इसलिए जो इंसान ऐसे कर्म कर रहा है जहाँ पे वो भगवान के बारे में कुछ नहीं सोच रहा लेकिन अच्छे काम कर रहा है, तो उससे उसे सुख मिल रहा है। उससे उससे सुख किसका है? सुख उसका अपना है, सुख उसका अपना है। लेकिन हमें वो अपना सुख नहीं चाहिए, अपना सुख चाहिए ही नहीं। अगर अपने सुख के बारे में सोचने लग गए तो दिक्कत है, तो फिर काफ़ी दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। तो हमको हमेशा उस चीज़ को ध्यान में रखना है कि हम उस चीज़ के बारे में ना सोचें, हम भगवान के बारे में सोचें, भगवान के लिए कर्म कर रहे हैं, तो फिर हम सतोगुण से भी ऊपर। तो सतोगुण सुख से बांधता है, रजोगुण सकाम कर्म से बांधता है, तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढककर उसे पागलपन से बांधता है। लेकिन तीनों ही गुणों में बनते हैं, तो तीनों ही गुणों के ऊपर उठना है। मतलब काम करें तो ऐसा कि बस भगवान के लिए कर रहे हैं, उससे कुछ हमको। और हम देखें घर में जो माताएं होती हैं वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसकी, कि बच्चे उनकी सुने ना सुने। कई बार ऐसे होता है कि माँ कहती है कि भाई मैं पागल हूँ जो ये खाना बनाया है मैंने, खाते क्यों नहीं हो इसको सही से। तो बच्चे भागते हुए खा लेंगे, चलते फिरते खा लेंगे, कभी आधा खा लेंगे, कभी छोड़ देंगे। तो माँ को बड़ा गुस्सा आता है, मैं पागल हूँ जो मैंने बनाया है इसको, प्यार से अच्छे से बैठ के बनाओ जितने प्यार से मैंने बनाया। तो क्यों? क्योंकि जब माँ ने खाना बनाया तो एक्सपेक्टेशन है कि भाई वो अच्छा से कोई बैठ के खाए। तो हम जिस चीज़ की यहाँ पे बात कर रहे हैं तीनों गुणों के ऊपर, वो उसकी बात कर रहे हैं कि माँ ने खाना बनाया, अब सामने वाला खाएगा तो अच्छी बात है, अगर वो नहीं भी खाएगा
तो माँ के सुख में कोई कमी नहीं आई, कोई कमी नहीं। हाँ, वो बात फिर अलग है कि अगर किसी ने बनाया, जैसे कि कोई अगर गुरुद्वारे में जैसे बांटते हैं वॉलंटियर बेसिस पे, तो वहाँ पर वो सबको एक भाव से बांटते हैं, है ना। अगर कुछ छूट भी गया किसी का तो वो देते हैं, अच्छा चलो गलती से छूट गया होगा कोई नहीं। तो फिर आपको बंधन नहीं होता है उसमें, कोई बंधन नहीं है। लेकिन जहाँ एक्सपेक्टेशन है कि मैंने बनाया, वो सामने वाला खा ले और खाने के बाद उसका शरीर हुष्ट पुष्ट हो जाए, या वो मेरी थोड़ी तारीफ कर दे, या कम से कम जो मैंने इतनी मेहनत करके बनाया उसको कुछ लगे तो सही, उसका कुछ फ़ायदा तो हो। तो जो फ़ायदा है वो ऐसा समझ सकते हैं कि सद सद गुण जो है उसका, या किसी ने वाकई अगर शेफ की तरह पैशन में बनाया तो फिर वो रजोगुण का। तो बहुत अच्छा। हरे कृष्ण। चलिए, हमारे पास कुछ समय और बचा है तो हम आगे देखते हैं। तो हमने यही देखा कि हे भरत पुत्र, कभी कभी सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है। कभी कभी सत्वगुण रजोगुण तथा तमोगुण को परास्त करके प्रधान हो जाता है, कभी रजोगुण सत्व तथा तमोगुण को परास्त कर देता है, और कभी ऐसा होता है कि तमोगुण सत्व रजोगुण गुणों को परास्त कर देता है। इसी प्रकार श्रेष्ठता के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। ये हमने कई बार देखा है, और इसलिए हम कहते हैं कि एसोसिएशन, जो संघ है, वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप देखें, आप अच्छे लोगों के साथ हैं, अच्छी बातें कर रहे हैं, भगवान की बातें कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े की बातें नहीं कर रहे, तो आपको मन अपने आप ही, जैसे मंदिर जाएंगे, अच्छा फील होगा। क्यों? क्योंकि आपने जो आपके अंदर जो सत्वगुण है उसको आपने प्रधान बनाया है। और ऐसे ही अगर आप लड़ाइयों की देखें, कोई ऐसी मूवी देख लें लड़ाई वाली, कोई पड़ोस में लड़ाई हो रही है, कोई रोड पे लड़ाई झगड़ा देख लें, कैसे एकदम से मन ऐसे खट्टा सा हो जाता है, तमोगुण। तो इससे पता लगता है कि हम अपनी इंद्रियों को एक तरीके से खाना जो खिलाते हैं, जैसे हमने अगर गर्म खाया तो हमारा शरीर गर्म हो जाएगा। तो हमने गर्म खाया, हमारी जीभ गर्म हो, शरीर क्यों गर्म हो गया? क्योंकि वो इंद्रियों से पूरा शरीर खा लेता है। ऐसे ही जो हम देखते हैं वो मानसिक रूप से हम अपने मन को खिला रहे हैं। हम अच्छा देखें, अच्छा सुने, अच्छा सूंघें, तो ये सारी चीज़ें सत्व रजो तमोगुण के अंदर हो सकती है। हम कोई भी चीज़ देखें, हम कोई भी चीज़ खाएं, कोई भी चीज़ सुने, वो इन तीनों गुणों के अंदर होती है। इसके बारे में और डिटेल आती है यहाँ पे। यही कहना चाहते हैं कि कभी कभी अलग अलग प्रधानताएं हो जाती हैं। कभी कहें यार उसको कभी गुस्सा नहीं आता है, लेकिन उस दिन गुस्सा आ गया। क्यों गुस्सा आ गया? किसी वजह से तमोगुण सत्व और रजो के ऊपर भारी हो गया। कभी कहते हैं अरे यार वो इंसान बड़ा शांत होता है, लेकिन उस दिन तो क्या बोला, वो इतनी तेज बोला, गुस्से में नहीं बोला, लेकिन उसको होल्ड करना था सबको, उसने होल्ड कर लिया, वो रजोगुण की वजह से। या कोई काम करना होता है तो पैशन में काम करता है। ब्रह्मा जी को इसलिए कहा जाता है कि रजोगुण में होते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी ने पूरी सृष्टि को बनाया है, तो वो रजोगुण में बनाते हैं। तो अगर हम आगे अगला देखें, हे भरतवंशियों में प्रमुख, जब रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो अत्यधिक आसक्ति, काम कर्म, गहन उद्यम तथा अन्य अत्यंत इच्छा एवं लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं। तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे साथ में हम कौन से गुण हैं किसी के अंदर अगर मन आए, भाई अलग अलग टाइम पे चेंज होते हैं, तो हमें कैसे पता लगेगा कि हम कौन से गुण के? भगवान ने बिल्कुल स्पष्ट रूप में बताया है यहाँ पे कि अगर किसी के अंदर किसी चीज की अटैचमेंट हो जाए जरूरत से ज्यादा, जरूरत से ज्यादा, तो फिर वो ये है, सकाम कर्म की इच्छा किसी के दिल में हो, और बहुत ज्यादा, कहते हैं जो एक अभी आया पीछे की आलस अगर किसी के अंदर है तो वो मोड ऑफ इग्नोरेंस के अंदर है, वो तमोगुण के अंदर है। लेकिन अगर कोई बहुत ज्यादा काम करना चाहता है तो वो भी सत्वगुण के अंदर नहीं है। इसलिए आप देखेंगे भक्त है, भक्ति करेगा, लेकिन भक्त ऐसा नहीं है कि मैं सब कुछ छोड़ के भैया लग जाऊं, आज तो गहन, आज के दिन ही भगवान को प्रकट करके अध्ययन करके छोड़ेंगे। नहीं, आराम से। तो सबसे पहली चीज ये है कि सत्वगुण की आएगी और अपने आप आएगी। हाँ, अगर हम अपने एसोसिएशन पे ध्यान रखें, हम किसके साथ में संग करते हैं उसका ध्यान रखें, अगर हम उसका ध्यान रख पाएँ तो बिल्कुल हम इस चीज़ के ऊपर फ़र्क कर सकते हैं।
और अन्य इच्छाएं, मतलब ऐसी इच्छाएं जो हमारे नियंत्रण में नहीं है, उसके बारे में हम सोचते रहते हैं। भाई अभी जैसे दुबई के अंदर थे तो वहाँ पे, नहीं सॉरी पेरिस में थे तो वहाँ पे डिज्नी वर्ल्ड गए। तो अब अमेरिका में ऑरलैंडो के अंदर है डिज्नी वर्ल्ड बड़ा वाला, तो वह भाई वहाँ जाएंगे, डिज्नी वर्ल्ड जाएंगे, क्या बात है, वहाँ जाना है। तो वो ऐसी लालसाएं, ऐसी इच्छाएं हैं जिनकी ज़रूरत है नहीं, तो उसको हम रजोगुण के अंदर कहते हैं। तो ये सारी डिज़ायर्स जो होती हैं वो रजोगुण में है। इसमें कोई गलत चीज़ भी नहीं है, क्योंकि हम किसी के लिए गलत नहीं कर रहे, इसलिए तमो में नहीं है। लेकिन तमो के बारे में और आएगा। तो अगर हम इन सारी चीज़ों को इकट्ठा करें, और एक टेबल है, मैं टेबल शेयर कर सकता हूँ, बल्कि एक डॉक्यूमेंट भी शेयर किया था, इंग्लिश में है, जिसके अंदर एक टेबल के अंदर ये सारे गुण हैं। हम देख सकते हैं कि भाई मोड ऑफ अपना, हम सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण को कहते हैं गुडनेस, पैशन और इग्नोरेंस। तो टेबल के अंदर अगर हम देखेंगे तो यही सारी चीज़ें दिखती हैं हमको, करीबन 18वें वर्ष तक तो स्पेशली यही चीज़ें हमें दिखती रहती हैं। प्रभाव क्या है? अभी अगला, जब तमोगुण में वृद्धि हो जाती है तो हे कुरुपुत, अंधेरा, जड़ता, प्रमतत्ता तथा मोह का प्राकट्य होता है। प्राकट्य मतलब एग्जिबिट, बाहर से दिखेगा। यही चीजें दिखती हैं, हमें दिखती हैं। अंधेरे का मतलब क्या है? इंसान मायूस हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है, स्ट्रेस में, टेंशन में आता है, वो सब जो है तमोगुण है। तो बिल्कुल एकदम जड़ता लिखा है, कोई मतलब काम करने का मन नहीं करता, एक कोने में पड़ा रहेगा, वो सब इसी के लक्षण हैं। तो ये सारे अलग अलग रीजंस भगवान ने, कंडीशंस, कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं। अगर आगे चलें हम, जब कोई सत्वगुण में मरता है, अब ये मरने की बात आई, हमने बात करी कि भाई उसके आगे की भगवान बता रहे हैं, जब इसमें इंसान मरता है तो क्या होता है। तो ये 14, 15, 16, 17, 18 5 वर्सेस के अंदर भगवान इसके बारे में बताएंगे। जो कोई सत्वगुण में मरता है तो उसे महर्षियों के विशुद्ध उच्चतर लोकों की प्राप्ति होती है। तो ये नहीं लिखा भगवान ने कि सत्वगुण में मरने के बाद वो मुझे प्राप्त करता है, जैसे भक्ति मार्ग में भगवान ने बताया था, नहीं। लेकिन उसे महर्षियों, और अगर गोलोक चार्ट याद हो तो हमने गोलोक चार्ट में देखा है कि गोलोक चार्ट में हमारे, हम जहाँ पे हैं तो भू भुव स्वाहा, हम हैं पृथ्वी पे, उसके ऊपर एक बीच में छोटा सा आता है प्रेत लोक का, उसके बाद आता है जो स्वर्ग है, स्वर्ग के और ब्रह्मलोक के बीच में 3 लोक आते हैं, वो तीनों महर्षियों के हैं। तो इंसान वहां पे जन्म लेगा अगर वो लोकों में, उच्चतर लोगों में, अपर है, हमसे बड़े हैं, ऊपर है, उच्चतर लोकों में उसकी होगी अगर सत्वगुण के अंदर इंसान मरता है। तो सत्वगुण की बात हो रही है, भक्त की बात नहीं हो रही है। भक्त जो है वो इन तीनों गुणों से ऊपर होगा, तो फिर वो भगवान के पास जाएगा। लेकिन सत्वगुण फिर भी बाकी दोनों से अच्छे हैं। जब कोई रजोगुण में मरता है तो वह सकाम कर्मियों के बीच में जन्म ग्रहण करता है, और जब कोई तमोगुण में मरता है तो वह पशु योनि में जन्म धारण करता है। कोई पूछता है भाई कैसे? तो ऐसे। कहाँ पे डिटरमाइन होता है, कैसे पता लगता है, कैसे निश्चित होता है कौन कहाँ पे जाएगा? इससे पता लगता है कि इंसान की मनोचित कैसा है जब इंसान मर रहा है, क्या सोच रहा है, अच्छा सोच रहा है, कुछ नया करने की सोच रहा है, या किसी के बारे में गलत सोच रहा है, उससे। तो ऐसी फैमिलीज में हम देखते हैं, जैसे कि कहा कि भाई रानी के घर में, इंग्लैंड के अंदर रानी है, रानी के घर में कोई पैदा हो जाए तो उसको ज़िंदगी भर किसी चीज़ की खास टेंशन ही नहीं है। और दूसरी रॉयल टेंशन हो सकती हैं कि किसी से शादी नहीं कर सकता है, उन्हीं से शादी करनी पड़ेगी। लेकिन आम आदमी की ज़िंदगी में जो रोटी कपड़े मकान की चिंताएं होती हैं, ऐसी कोई चिंता फिर उनको कभी नहीं होगी। दुनिया वो घूमेंगे, आराम से ज़िंदगी जिएंगे। क्यों? क्योंकि पहले वो अच्छा कर्म कर चुके हैं। अब इस जन्म के अंदर कैसा कर्म करेंगे, उनको जो चीज़ मिली है वो अभी पता लगेगा। अभी जैसे कर्म है वो आगे का बताएंगे। तो अगेन ग्रेजुअल प्रोसेस है, लेकिन उनके पास स्टार्टअप बहुत अच्छा है। जो बेचारा एक झुग्गी झोपड़ी में पैदा हुआ है, उसका पूरा दिन इसी चीज में निकल जाता है कि अपने आप को और अपने बच्चों को खाना खिलाना है, दिन भर का दिहाड़ी चाहिए, रोजगार चाहिए, वो फिर अब क्या खास सोच सकता है। लेकिन जो लोग अच्छे परिवार में हैं वो फिर मुक्ति के बारे में सोच सकते हैं। तो अगर हम नेक्स्ट देखें 16,
पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है, लेकिन रजोगुण में संपन्न कर्म का फल दुख होता है और तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता में प्रतिफलित होते हैं। तो सुख, दुख और मूर्खता, ये तीन चीज आई हैं। तो ये अगेन आप जो फल करते हैं उसके हिसाब से आपको पता लगता है क्या अब आप जो कर्म कर रहे हैं उनका जो फल आएगा वो ऐसा आएगा। सुख आया, क्यों आया? क्योंकि आपने अच्छे कर्म किए। हालांकि भक्त ये सोच के नहीं करेगा कि अच्छे कर्म कर रहे हैं तो उसका जो सुख आएगा, क्योंकि फिर अगर एट द एंड, और ये काफियों के साथ हुआ, प्रहलाद महाराज के साथ हुआ, ध्रुव महाराज ने कहा मुझे साथ ले जाओ, भगवान ने कहा नहीं, आपने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, आप अपने कर्म के फल को यहीं पे भोगो। उन्होंने कहा नहीं भोगने मेरे को भगवान। कहते नहीं, आपको भोगने पड़ेंगे, ये तो मैंने कह रखा है, कर्म के फल तो भोगने पड़ेंगे, चाहे अच्छे हो बुरे हो। तो इसलिए अगर जीवन समाप्त करके भगवान के पास जाना है तो फिर कर्मों के जो फल हैं उनकी इच्छाएं छोड़नी पड़ेंगी, अच्छे हो या बुरे हो। आप ये कह नहीं सकते कि वो आपने किए हैं। और अगर ऐसी मनोचित बनता है तो फिर आपको वापस आके करना पड़ेगा। विष्णु पुराण के अंदर बहुत अच्छे से यहाँ पर उदाहरण दे रखते हैं, रेफरेंसेस दे रखते हैं वहां से। अगर हम नेक्स्ट देखें, सत्वगुण के वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है। तो सत्वगुण तक आप पहुंचे तो अब आगे की सोच सकते हैं आत्म साक्षात्कार के बारे में। रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है। हमने देखा डिजायर, चाहते हो आप, हम क्या चाहते हैं? हम नौकरी में है तो अच्छी नौकरी, अच्छा प्रमोशन चाहते हैं। हम बिजनेस में है तो और किसी और के लिए नहीं, किसी के लिए बुरा नहीं कर रहे, अपने लिए और तो वो लोभ उत्पन्न होता है। और तमोगुण से तो फिर अज्ञान, प्रमाद और मोह उत्पन्न होता है। तो मतलब अब मोह क्या है? ये मोह वो है कि आप किसी और के पास है और आपको आपको आपने कहा भाई मुझे चाहिए, मुझे दिलाओ भाई, मेरे को चाहिए, ये तो मतलब गजब चीज़ है, ये उसके पास कैसे है, मेरे पास होनी चाहिए। तो ये चीज़ हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो हमने देखा कि ये बताया कि कौन कहाँ पे पैदा होता है, किसको कैसे कर्मों के रिजल्ट मिलते हैं। तो तीनों गुणों के बारे में ऐसे बताया पिछले 5 वर्सेस में, किस कर्म के कैसे रिजल्ट मिलते हैं और किस कर्म से कहाँ पे इंसान पैदा होता है। तो अब 3 बज चुके हैं। आई अप्रिशिएट, आपके पास भी लेट हो गया होगा। हम बेशक ये 19 है, नहीं सॉरी 18 है, 18 और देख लेते हैं हम जी। 19 से फिर हम कल शुरू कर सकते हैं कि सतोगुणी व्यक्ति क्रमशः उच्च लोगों को ऊपर जाते हैं, जैसे हमने देखा। रजोगुण इसी पृथ्वीलोक में रह जाते हैं और जो अत्यंत घृणित तमोगुण में स्थित है वे नीचे नरक लोकों में जाते हैं। ये भी पहले भगवान ने बताया कि कहाँ पे जाते हैं। जो अच्छे कर्म करते हैं वो सकाम कर्म करेंगे तो ऊपर जाएंगे, मुनियों के बीच में, तपस्वियों के बीच में। रजोगुण में करेंगे तो फिर वो यहीं दुख मिलेगा उनको, पृथ्वीलोक पे रहेंगे। पृथ्वीलोक को कहते ही दुखालय हैं, तो लेकिन इंसान का जीवन मिल जाएगा लेकिन दुख मिलेंगे। और अत्यंत जो फिर तमोगुण में करते हैं फिर तो वो नर्क में जाएंगे। फिर उनको दोबारा जब कभी घूम फिर के आएंगे मनुष्य लोक में, फिर मौका मिलेगा दोबारा अच्छे कर्म करने का, फिर कुछ कर पाए तो कर पाएंगे। चलिए हम यहीं पर रुकते हैं और यहाँ से फिर एक नई थीम शुरू होगी 19 से आगे, और फिर वो आखिरी है। तो कल चैप्टर छोटे हैं, जैसे हमने देखा भावनाएं कम है, ज्ञान ज़्यादा है। और ज्ञान हम चाहें तो एक टेबलर फॉर्म के अंदर ले सकते हैं। कल ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा क्योंकि छोटे चैप्टर है। पिछला भी छोटा चैप्टर था, ये भी 27 वर्सेज हैं। तो 19 से 27 वर्ष ये जो है हमारे पास में 9 वर्सेस, ये कल हम कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत अच्छी भगवान ने ये बताया कि अब इन तीनों गुणों में कितनी दिक्कत है बता दी, इन तीनों गुणों से ऊपर कैसे जाया जा सकता है। और फिर इन तीनों गुणों में अगर हम मरेंगे, इन तीनों गुणों से ऊपर जाके मरेंगे तो फिर क्या होगा। तो बहुत ही अच्छा है, यहीं से शुरू करते हैं। कोई बात हो तो प्लीज़ बताइएगा। चलिए फिर कल अपने नॉर्मल टाइम इंडिया के 5:30 बजे मुलाकात करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।